बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को टेंशन पड़ी हुई है कि लेक्चर्स कंप्लीट नहीं होंगे, तो मैं आपको बता दूं सोशल साइकोलॉजी के लेक्चर्स इंशाल्लाह सारे कंप्लीट करवाऊंगी। थोड़ी सी जब मेरी अपनी जीडीपीज और असाइनमेंट्स आ जाती हैं तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे साथ साथ वो भी लेके चलना होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 36 तक। होप सो आपको 35 तक समझ आ गया हो। आई नो 35 के एंड पे कुछ साउंड का प्रॉब्लम हो गया था 1-2 मिनट में, तो इंशाल्लाह अब नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगी ऐसा कोई आगे से प्रॉब्लम ना हो। रिड्यूसिंग एग्रेशन पे हमने बात करनी है कि एग्रेशन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हमने जो स्ट्रेटजी देखनी है वो है पनिशमेंट की स्ट्रेटजी। वो क्या कहती है? लीगल सिस्टम थ्रू आउट दी वर्ल्ड यूज पनिशमेंट टू डील विद द वायलेंट क्रिमिनल्स। द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट इज पनिशमेंट। अल्टीमेट पनिशमेंट इज डेथ। जो सबसे ज्यादा स्वेयर पनिशमेंट है वो है डेथ। 3 conditions necessary for punishment being effective are described below: prompt, relatively strong and consistent। अब इन पे हम बात करने जा रहे हैं। ये जो कंडीशन है किसी भी पनिशमेंट के, प्रॉम्प्ट, relatively effective strategies, हम फिर देखते हैं इनको। relatively effective strategies क्या है? punishment, introducing incompatible response, reducing frustration, teaching non-aggressive response। अच्छा, ये वो strategies हैं जिनके थ्रू हम aggression को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हम पनिशमेंट को देख रहे हैं। इज पनिशमेंट ट्रूली इफेक्टिव? अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या हर जगह पे पनिशमेंट, जो हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, वो हर जगह पर सूटेबल होगी? अग्रेसर पनिशर में सर्व एज एन अग्रेसिव मॉडल अकॉर्डिंग टू अ सोशल लर्निंग थ्योरी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, ये जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है कि जो अग्रेसिव पनिशर है, मतलब मैं अगर किसी को पनिश कर रही हूँ तो होप सो मेरे से, मैं अगर अपने किसी स्टूडेंट को पनिश कर रही हूँ तो वो मुझसे ये सीखेगा कि लोगों को पनिश कैसे करना है। तो एज थ्रू सोशल लर्निंग थ्योरी मैं किसी को पनिशमेंट करना सिखा रही हूँ, यानी कि ये भी एक रॉन्ग वे में जाता है कि लोग मुझसे सीख रहे हैं, मेरा स्टूडेंट मुझसे सीख रहा है कि कोई बात ना माने तो उसे पनिश कर दो। दिस इज एग्जैक्टली द पर्पस अंडरलाइंग द कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ अ फैमिली वायलेंस। ये वो बात है जिधर से फैमिली वायलेंस कॉन्टिन्यूसली चलता है। मतलब अगर एक पेरेंट्स हैं, अगर हस्बैंड वाइफ पे शाउट करता है किसी भी गलती पे, तो उसका बच्चा भी वही सीखेगा और वो भी एट द यंगर एज वो भी वैसा ही लेके चलेगा, वो भी अपनी वाइफ पे, अपने बच्चों पे शाउट करेगा। ऑल्दो पनिशमेंट में रिड्यूस अग्रेसिव बिहेवियर, इट डजंट टीच द अग्रेसिव न्यू प्रो सोशल फॉर्म ऑफ अ बिहेवियर। Fear of punishment or retaliation reduce aggression only in a immediate situation। यहाँ वो बात करें हैं कि आप सिर्फ किसी को डरावा देकर भी अपनी बात मनवा सकते हो। generates anger, sparks counter aggression। Cognitive new association model would suggest that it may even provoke intense anger in an aggressive turned victim। अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं जो न्यू एसोसिएशन मॉडल है उसके थ्रू के अगर हम किसी को पनिशमेंट करते हैं तो मे बी वो इसको रॉन्ग वे में लेके जाके आगे वो मजीद उसी गलती को मजीद रॉन्ग वे में और बहुत और भी नेगेटिवली लेके चलना शुरू कर दे। पनिशमेंट के ऐसे भी इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं। इवन इफ दे वर्क देयर इज अ टू एक्सपेंसिव टू बी अ वाइड स्प्रेड सोल्यूशन। तो ये एक एक्सपेंसिव सोल्यूशन हो जाता है कि हम मजीद एग्रेशन को बढ़ावा दे रहे हैं पनिशमेंट के थ्रू। इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी क्या कहती है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर इनकेपेबल ऑफ इंगेजिंग इन टू इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स या इमोशन। इंट्रोड्यूसिंग इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स और इमोशन विद एंगर में इफेक्टिवली डिटेक्ट सच एक्शन। Barron's study based on the Tunnell's observation, the motorist honk their horn to express their irritation। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि हम जो इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स शो करते हैं, अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम किसी चीज़ पर, किसी नॉन लिविंग चीज़ पर अपना गुस्सा उतारते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो बैरन की स्टडी थी वो ये थी कि उसने ये स्टडी किया था कि जो मोटरिस्ट होते हैं, यानी कि जो ड्राइव कर रहे हैं एक रोड पर, वो अपनी जब इरिटेट होते हैं, ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो इरिटेट होते हैं तो वो हॉर्न को हॉन्क करते हैं, यानी कि हॉर्न को बार बार बजा के अपनी इरिटेशन जाहिर करते हैं। ये बैरन स्टडी में उन्होंने सारी यही बात की हुई। इंस्ट्रक्टेड अ रिसर्च कॉन्फिडरेट टू ड्राइविंग अ कार नियर कैंपस टू फ्रस्ट्रेट अदर्स।
उन्होंने एक प्लॉट किया था कि हमने दूसरों को फ्रस्ट्रेट करना है. मोटरिस्ट बाय स्टॉपिंग कार एट अ ट्रैफिक लाइट फॉर 15 सेकेंड. 2 observers noted that motorist frustration. 3 experience condition. वहाँ नोटिस किया गया था जब वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं वो हॉर्न बजाना स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन थी, वो क्या थी? इंड्यूसिंग एम्पैथी, क्रिएटिंग ह्यूमर, माइल्ड सेक्सुअल अरोजल. टू कंट्रोल कंडीशन क्या थी? सिंपली डिस्ट्रैक्शन, बीइंग एब्सेंट फ्रॉम द सीन, यानी कि जिसने रोड ब्लॉक की थी वो गायब हो जाता है. कि देखते हैं कि लोग कितना फ्रस्ट्रेट होते हैं. ये जस्ट समझाने के लिए था. एग्रेशन, इनहिबिशन, इन्फ्लुएंस ऑफ इनकम्पैटिबल रिस्पॉन्स, रिड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन. यहाँ पे एक और वही चीज़ वो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हॉन्किंग का, यानी कि हॉर्न बजाने का, उसको लेके चलते हैं. गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू ट्राई रिड्यूस लार्ज स्केल इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन आर समटाइम इफेक्टिव, समटाइम्स नॉट. होमिसाइड स्टडीज इन पाकिस्तान में जो स्टडी की थी इंडिकेट दैट पीपल इन्वॉल्व इन होमोसाइडल एक्ट्स बिलोंग टू अ मिडिल क्लास सोशल क्लास सपोज टू हैव मोर सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बर्डन. यहाँ पे पाते हैं जो कि होमोसाइड क्या होता है? जब आपको कोई एक बंदा दूसरे बंदे पर एग्रेसिव शो करता है, यानी कि अगर किल वगैरह कर दिया, तो ये सारी चीज़ें मिडिल क्लास और उन लोगों में देखी जाती हैं जिनको या तो कोई साइकोलॉजिकल मसला होता है या पे उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं. हाउएवर सच प्रोग्राम्स कांट टोटली एलिमिनेट फ्रस्ट्रेशन, सो दैट टेक्निक्स फॉर रिड्यूसिंग अग्रेशन आर नेसेसरी. टीचिंग नॉन अग्रेसिव रिस्पॉन्स टू अ प्रोवोकेशन, यानी कि अब जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है वो क्या है कि लोगों को नॉन अग्रेसिव रिस्पॉन्स सिखाए जाएं. सोशल मॉडलिंग की जाए, बचपन से स्कूलों में सिखाया जाए. ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे. सोशल मॉडलिंग, then internalizing anti-aggression beliefs, apologize or aggression controller, उनको सिखाया जाए कि किसी से माफ़ी कैसे मांगी जाती है. social skills training, reducing exposure to violence. exposure to violence क्या था कि उनको वायलेंस दिखाया जाए, फिर उनको बताया जाए कि वायलेंस ये वाली चीज़ गलत है, क्यों गलत है, फिर ताकि उनमें ये बातें डिवेल्प, ये बातें वो लोग अब्जॉर्व करना शुरू कर दे. सोशल मॉडलिंग भी बात करते हैं. सोशल लर्नर थेरिस्ट कंटेंट दैट नॉन aggressive models can urge observer to exercise restraint in the face of a provocation. Research participants who watched non-aggressive model exhibit restraint in administering shocks to a victim were subsequently less aggressive. यहाँ पे वो भी बात कर रहे हैं कि अगर आप बच्चों को ऐसे मॉडलिंग, सोशल मॉडलिंग करवाएंगे, यानी कि अगर बच्चे ऐसे कार्टून देखते हैं जहाँ पे एग्रेशन को नहीं दिखाया जाता तो वो एग्रेशन को अडॉप्ट नहीं करते. दैट इज ऑल सोशल मॉडलिंग, जो हम पीछे सारा कुछ पढ़ते आ रहे हैं. एक दफ़ा ये पढ़ लीजिएगा. अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके आंसर्स दे सकूँ. इंटरनलाइजिंग एंटी एग्रेशन बिलीव्स, ये क्या है? व्हेन पीपल इंटरनलाइज कंटेन बिलीव्स एंड एटीट्यूड इनटू देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट. अगर किसी बच्चे में आप बचपन से ही ये बिलीव डाल देते हो कि एग्रेशन नहीं अच्छा होता, ऐसे वायलेंस नहीं अच्छी चीज़ नहीं है एक, तो वो उसके अंदर उसका अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं और फिर वो उन्हें लेकर सारी ज़िंदगी चलता है. और वो जो बातें उसे बचपन में सिखाई जाती हैं वो फिर कभी नहीं भूलता. व्हेन चिल्ड्रंस वर प्रोमोटेड टू जनरेट रीजंस व्हाई इट इज़ बैड टू इमिशिएट टीवी वायलेंस. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनको रीज़न दी जाए क्यों ये जो वायलेंस दिखा रहे हैं, या कोई भी जो वायलेंस है अगर टीवी पे वो बच्चा देख रहा है तो उसको बताया जाए कि क्यों ये वायलेंस गलत है. सिर्फ ये कहना कि अच्छा मारधार अच्छी बात नहीं है, तो बच्चा कहेगा क्यों नहीं अच्छी चीज़, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं. तो उन सबको उसकी उसको क्लियरिटी देना और उसके जो बिलीव्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसको रीजंस दें. अपोलोजाइजिंग एंड एग्रेशन कंट्रोल, यहाँ पे क्या है? उनको अपोलॉजी सिखाई जाए. यहाँ पे एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी थॉट किया हुआ है कि अपोलोजाइजिंग कैसे की जाती है, बच्चों को कैसे सिखाया जाता है कि आप माफ़ी मांगें, या फिर बड़ों को भी. अपोलोजाइजिंग एंड एग्रेसिव कंट्रोलर, apologies as aggression controller. वो क्या है? स्टडी बाय किन इची अब्यूशी एट 1989. ये उल्टे पुल्टे नाम होते हैं. जापानीज कॉलेज स्टूडेंट्स वर एम्ब्रेस्ड बाय देयर पुअर परफॉर्मेंस व्हाइल वर्किंग ऑन अ कम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट टास्क.
वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे जापानीज कॉलेज के स्टूडेंट, बिकॉज द एक्सपेरिमेंट्स असिस्ट कमिटेड अ सीरीज ऑफ एरर इन दी प्रेजेंटिंग एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू देम। क्यों उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी थी? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटर का असिस्टेंट था उसने उनको जो प्रेजेंटेशन के लिए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल दिया हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स थे। फिर बाद में एक्सपेरिमेंटर क्रिटिसाइज द असिस्टेंट्स हु देन ईदर अपोलोजाइज फॉर कॉजिंग द पार्टिसिपेंट टू फेल और सैड नथिंग। फिर एक्सपेरिमेंट ने अपने असिस्टेंट को मतलब क्लास ली और फिर वो अपोलॉजी करता है कि मेरी वजह से आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नहीं अच्छा हुआ। पार्टिसिपेंट वर आस्क्ड टू रेट द असिस्टेंट्स ऑन several dimensions which were to be used as a basis for their assistants grade. A public apology significantly reduce hostility. जो पब्लिक अगर आप पब्लिकली किसी से अपॉलॉजी करती है तो ये आपकी जो दुश्मनी अदावत है उसको भी कम करता है। The implication of these techniques are that they by just saying sorry you can reduce interpersonal hostility. Any gender differences in willingness to apology. Women are more willing than men to take responsibility for a perceived social transgressions. Women tend to be more apologetic when severely approached. Men have to fear losing face or social. अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जो औरतें हैं वो ज़्यादा अपॉलॉजी की तरफ चली जाती हैं, ज़्यादा अपॉलॉजी कर देती हैं जब उनको बहुत ज़्यादा कहा जाता है। अगर उनकी गलती हो तो वो मान जाती हैं, जबकि जो बहन होते हैं वो ज़्यादा अपॉलॉजी की तरफ नहीं जाती क्योंकि उनको ये होता है पब्लिक खसूसी तौर पर अगर पब्लिक अपॉलॉजी की बात आती है तो क्योंकि उनको होता है कि मेरा सोशल स्टेटस डिस्टर्ब हो जाएगा। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग क्या है? The art of apologizing is just one skill in a large repertoire of interpersonal skills learned throughout the process of socialization. Children of a low IQ are less likely to learn, hence have more of a combative interpersonal style that invade aggressions and अच्छा, यहाँ पे वो एक एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे वो एक शेयर कर रहे हैं कि जो बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल इतना अच्छा नहीं होता, जो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तो फर्दर ऑन उनको जब डिग्रेड किया जाता है तो उनके अंदर हॉस्टिलिटी और नेगेटिव इमोशंस स्टार्ट हो जाती हैं। फिर लेटर ऑन लाइफ में वो निगोशिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग से दूर चले जाते हैं। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग कैन टेक मैनी फॉर्म्स, रोल प्लेइंग और नॉन एग्रेसिव बिहेवियर्स, मॉडलिंग एंड प्रो सोशल एक्शन थ्रू अदर। यहाँ पे इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट्स इनके नामों से ही जाहिर हो रहे हैं, आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो समझ आ ही जाएगी। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती आप लोगों का। रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू वायलेंस, या ये क्या चीज़ है? Robinson et al. Studied 3rd and 4th grade students at 2 comparable schools were examined over 6-month period. अब यहाँ पे वो एक एक्सपेरिमेंट को दिखा रहे हैं कि दो स्कूलों के ग्रेड 3rd एंड 4th के स्टूडेंट को कंपेयर किया गया और उनको एग्जामिन किया गया 6 मंथ के लिए। इन वन स्कूल टीवी एंड वीडियो गेम एक्सपोजर वर रिड्यूस्ड बाय 1/3 बाय एनकरेज स्टूडेंट एंड पेरेंट टू एंगेज इन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ होम एंटरटेनमेंट। यहाँ पे एक स्कूल में कहा गया कि बच्चों को टीवी और वीडियो गेमिंग इन सब से दूर रखा जाए और पेरेंट्स को समझाया गया कि आप लोग इनके साथ होम एंटरटेनमेंट यानी कि दूसरी गेम्स, कुछ और गेम खेलें, यानी कि टीवी और वीडियो गेम से हमने दूर रहना है। जबकि जो दूसरा स्कूल था वहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। फिर उनके एग्रेशन लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा गया क्योंकि बच्चे इन गेमिंग से और टीवी से भी बहुत कुछ सीखते हैं। होप सो आपको समझ आ गई हो जो कुछ मैं क्लियर करना चाहती थी। अगर इसमें से भी आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे अगर आपको कोई भी चीज़ क्लियर करनी हो तो। टिल देन अल्लाह।